हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और मैं सीधा जॉब से आया हूँ, कपड़े भी चेंज नहीं किए, तो सोचा सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। फिर लेट हो जाता है, मिस हो जाती है वीडियो। तो ये वीडियो उन लोगों के बहुत काम आने वाली है जो या तो न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं या फिर आप फ्यूचर में न्यूजीलैंड आने की प्लानिंग कर रहे हो। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो न्यूजीलैंड ने 180 पॉइंट पे जो पीआर मिला करती थी उसको चेंज कर दिया है। जी हाँ, तो 9 अक्टूबर 2023 से पहले तो आप 180 पॉइंट पे पीआर डाल सकते हो, जो पुराने रूल्स हैं। बट अगर आप 9 अक्टूबर 2023 के बाद प्लान कर रहे हो तो स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी ओपन हो चुकी है। 6 पॉइंट अगर आपके पूरे हो गए तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर फाइल करने के। तो गाइज, मैंने फिर इमिग्रेशन की वेबसाइट भी पढ़ लिया, कुछ एडवाइजर से बात भी कर लिया। अब सारी इंफॉर्मेशन को मैं मर्ज करके बिल्कुल हमेशा की तरह देसी स्टाइल में सरल शब्दों में आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत लोगों के काम की वीडियो है, क्योंकि लोगों के रेजिडेंट वीजा की बात हो रही है इसमें। तो गाइस, सुनने में बड़ा आसान लगता है कि 180 पॉइंट से सीधा 6 पॉइंट पे आ गई इमिग्रेशन की जो लिस्ट है। बट ये जो 6 पॉइंट है ये इतने आसानी से नहीं मिलने वाले। तो इन 6 पॉइंट को लेने के लिए इन्होंने 3 कैटेगरी में स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है। ये बोलते हैं कि 3 तरीके से आप यहाँ पे पीआर फाइल कर सकते हो। तो पहला आता है न्यूजीलैंड ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन। तो इसमें जो भी रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशन है उसके आपको काफी पॉइंट मिल सकते हैं। 3 से 6 पॉइंट आपको इसी से मिल सकते हैं, तो जो काफी फायदेमंद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी डॉक्टर है तो डॉक्टर के आपको सीधा ही 6 पॉइंट मिल जाएंगे। डेंटिस्ट के 5 पॉइंट मिल जाएंगे। टीचर हो तो टीचर के आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। ऐसे आप इलेक्ट्रीशियन हो, अलग अलग आपके जो ऑक्यूपेशन है उनके हिसाब से आपको पॉइंट मिलेंगे। बट 3 से 6 पॉइंट इसमें आपको मिल जाते हैं, तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए पीआर फाइल करना। एक और सबसे बड़ा डाउट है लोगों को कि उनको लगता है अगर वो रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशन में है तो वो सीधे पॉइंट ले सकते हैं। पर इसमें भी क्लियरिटी मैं आपको दे देता हूं। मैंने इनकी वेबसाइट ओपन की हुई है, वहां से पढ़ के आपको बताता हूं। अगर आप रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशन में हो, जितने भी आते हैं उसमें अगर आपने 2 साल काम किया है, 2 साल ट्रेनिंग करी है, तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने 4 साल की ट्रेनिंग कर रखी है तो आपको उसमें 4 पॉइंट मिलते हैं। 5 साल की में 5 पॉइंट, और आपको मिनिमम 6 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए रिक्वायर्ड उसी फील्ड में आपके, तो आपको 6 पॉइंट मिलते हैं। ये है ऑक्यूपेशनल के लिए जो रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशन है। तो आप समझ गए होंगे गाइस कि अगर रजिस्टर्ड भी हो तो भी आपको ट्रेनिंग, जितने साल के आपकी फील्ड में ट्रेनिंग होती जा रही है उतने पॉइंट आपको मिलते जा रहे हैं। दूसरे नंबर में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है क्वालिफिकेशन को। तो इसमें ये बोलते हैं कि ग्रेजुएशन से ऊपर की क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन एंड ऊपर की, उसके हिसाब से आपको पॉइंट देंगे ये। तो जो क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बिल्कुल पढ़ के बता देता हूँ। इनकी वेबसाइट से आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं आपको कि इसके इतने पॉइंट है, उस पढ़ाई के इतने, 7 लेवल के इतने, 8 लेवल के इतने। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीधा सीधा इमिग्रेशन की वेबसाइट से आपको बता देता हूँ देख करके। तो ये बोलते हैं अगर आपने लेवल 10 किया है, डॉक्टरेट बोलते हैं जिसको डिग्री, पीएचडी, तो लेवल 10 है तो सीधे सीधे 6 पॉइंट मिल जाएंगे। पीआर के 6 पॉइंट पूरे हो जाते हैं। अगर आपने लेवल 9 मास्टर्स डिग्री की है तो आपको 5 पॉइंट। अगर आपने लेवल 8 बैचलर ऑनर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने लेवल 8 पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या फिर लेवल 7 बैचलर्स डिग्री की है तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। तो बैचलर डिग्री से नीचे के कोई पॉइंट नहीं है, उससे डिग्री है उससे ऊपर के ही पॉइंट मिलेंगे आपको। तो क्लियर हो गया गाइस कि आपको पढ़ाई के कितने पॉइंट मिल रहे हैं, कौन सी पढ़ाई आपको ज्वाइन करनी है, कौन सी पढ़ाई आपको ज्वाइन नहीं करनी है। अगर आप न्यूजीलैंड में काम करते हैं पर आपकी जो एजुकेशन है वो न्यूजीलैंड से बाहर हुई है, फॉर एग्जांपल इंडिया में हुई है, किसी और कंट्री में हुई है, तो भी आप यहाँ पे पॉइंट क्लेम कर सकते हो। अपनी एजुकेशन को यहाँ पे एनजेडक्यूए होता है उसमें एसेस कराओ। तो जब आप वहां पे एसेस कराओगे तो एनजेडक्यूए आपको यहाँ के एजुकेशन के हिसाब से आपका लेवल बता देगा पॉइंट्स का। तो वो जो लेवल बताएंगे उसके हिसाब से आप टैली कर सकते हो कि आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये काफी सिंपल प्रोसेस होता है गाइस, इसकी कुछ फीस होती है, आप सीधा सीधा अप्लाई कर दो वहां पे और एनजेडक्यूए आपको बता देंगे कि वो आपकी एजुकेशन को क्या रिकग्निशन देते हैं, किस लेवल पे आपको वो स्टैंड आउट करते हैं। अब इनकम के जो पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि आपको कितनी सैलरी चाहिए पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। और इसमें एक जरूरी बात यह है कि गाइस, अगर आप ये जो सैलरी के बेसिस पे पीआर फाइल करने वाले हैं स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी की, तो आपको अक्टूबर की वेट नहीं करनी है। इनकी जो डेट है वो है 29 सितंबर। आप 29 सितंबर से पीआर फाइल कर सकते हो अगर आप ये इनकम वाइज डालना चाहते हो। तो इनके जो मैं पॉइंट सिस्टम है वो मैं आपको बताता हूं कि ये बोलते हैं कि अगर आपकी सैलरी जो है 3 गुना है, जो भी मीडियन वेज है उसकी 3 टाइम्स है अगर आपकी सैलरी, तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। तो इनके हिसाब की, इनकी वेबसाइट के हिसाब से आपको चाहिए
न्यूजीलैंड के $88.98 अगर इतनी आपकी 1 घंटे की सैलरी है तो आपको पूरे 6 पॉइंट मिल जाते हैं, आपको बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी सैलरी है डबल, अगर आपकी सैलरी 2 गुना है मीडियन वेज की, जो कि बनती है आज की तारीख में $59.32 पर आवर, 1 घंटे की अगर आप $59.32 कमाते हो तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। और अगर आपकी सैलरी 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है मीडियन वेज की, जो कि बनती है आपकी न्यूजीलैंड की $44.49 बनती है पर आवर, तो आपको पॉइंट मिलेंगे 3। ठीक है, आपको पॉइंट सिस्टम इजीली समझ आ गया होगा कि जितनी ज्यादा सैलरी उतने ज्यादा पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। तो ये जॉब या जॉब ऑफर आपको एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर से ही चाहिए होगा और मिनिमम 30 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मिनिमम 30 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर से ही होना चाहिए, तो ये सैलरी वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तभी आप इसके पॉइंट क्लेम कर सकते हो। अब जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन चल रही है मार्केट में वो ये है गाइस कि अगर आपके पॉइंट्स पूरे नहीं होते हैं तो आप उनको पूरे कैसे करोगे, क्योंकि ये जो तीनों कैटेगरी हैं, इन तीनों कैटेगरी को आप आपस में मिक्स नहीं कर सकते। तो अब लोग हो गए परेशान, क्योंकि एक ही कैटेगरी से आप पॉइंट क्लेम कर सकते हो और दूसरी कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मास्टर्स करी हुई है और आपको पॉइंट मिले 5, तो वो 1 पॉइंट आप कहां से पूरा करोगे? तो इस कंफ्यूजन का एक इलाज है, इन्होंने बोला है कि आप तीनों को मिक्स नहीं कर सकते, पर एक चौथी कैटेगरी है जो आपको स्किल्ड कैटेगरी में पॉइंट देती है वर्क एक्सपीरियंस के। तो अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो हर साल का आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो ये जो 1 पॉइंट है ये आप इनमें तीनों में से किसी के साथ भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 साल पे 1 पॉइंट, तो अगर आपके कहीं पे 2 पॉइंट शॉर्ट पड़ रहे हैं तो आप 2 साल काम करो स्किल्ड कैटेगरी में, तो आपके 2 पॉइंट बन जाते हैं। अगर आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया तो आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो अगर 3 है तो 3 पॉइंट कर लो, 3 साल काम करो। अगर आपके 2 पॉइंट शॉर्ट पड़ रहे हैं तो आप 2 साल काम करो, 1 पड़ रहा है तो 1 साल काम करो। तो इन तीनों को जो हर साल का आपको एक्सपीरियंस का 1 पॉइंट मिलेगा वो आप इनके साथ मर्ज कर सकते हो अपनी किसी भी कैटेगरी के साथ। ठीक है, इसमें एक जरूरी बात क्या है समझने वाली, कि ये जो 3 पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम 3 है, इससे ऊपर नहीं जा सकते आप। अगर आपने 3 साल के 3 पॉइंट क्लेम कर लिए हैं वर्क एक्सपीरियंस के, स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस के, तो आप चौथे साल के भी 3 ही पॉइंट रहेंगे, 5वें के भी 3 ही। तो वो 3 पॉइंट को आप 3 से जोड़ के अपने 6 पॉइंट पूरे कर सकते हो। तो ये कंफ्यूजन थी जो मैंने आपकी दूर कर दी है। अब गाइस ये बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल देसी स्टाइल में मैंने आपको समझा दिया है। तो अब जितने भी लोग फ्यूचर में न्यूजीलैंड आने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, एजुकेशन को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना, उनको समझ आएगा कि पॉइंट सिस्टम कैसे चलता है, फ्यूचर में न्यूजीलैंड में पीआर कैसे हो सकती है। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं गाइस, मैंने आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, आप अपने अपने लॉयर और एडवाइजर्स को कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि डिटेल में तो वही आपका काम कराएंगे। आप उनसे जाके बात कर सकते हो, कंसल्टेंसी ले सकते हो और बहुत ज्यादा क्लैरिटी ले सकते हो। बट इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको किस रास्ते चलना है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। चलिए तब तक के लिए सबको राम राम।